नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? पैसा, खिलौना या फिर दादी के हट का बनाया हुआ गाजर का हलवा? आज चीकू एक ऐसी सुपर पावर की तलाश में है जो उसे सबसे खुशकिस्मत बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार और सीख देने वाला सफर। मैं हूँ सुपर चीकू। दादी देखो, अगर मेरे पास उड़ने वाली शक्ति होती तो मैं सीधा दुकान पर जाता और सारी चॉकलेट्स उठा लेता। बेटा, अगर तू उड़ने लगा ना तो हवा में ही अटक जाएगा। तेरा वजन देखकर तो बदल भी रास्ता बदल लेंगे। दादी, आप भी ना? मैं तो बस ये कह रहा था कि जिसके पास ताकत और पैसा होता है वही सबसे ज्यादा खुश रहता है ना। मेरे दोस्त कहते हैं मनी इज पावर। अच्छा, तो जरा ये बता, अगर तेरे पास ढेर सारा पैसा हो और तू एक रेगिस्तान में अकेला हो जहाँ पानी की एक बूंद भी न हो, तो क्या तेरा पैसा तेरी प्यास बुझा पाएगा? नहीं, तब तो मुझे एक गिलास ठंडे पानी की ज्यादा जरूरत होगी। शाबाश! इसका मतलब असली ताकत चीजों में नहीं, वक्त पर काम आने वाली समझ में होती है। दादी, आज से मेरा नाम चीकू नहीं, कैप्टन इंडिया है। मेरी सुपर पावर होगी द हंगर अटैक। मैं इतनी तेजी से समोसा खाऊंगा कि विलन देखता रह जाएगा। बेटा, अगर तेरी सुपर पावर खाना है तो विलन तुझे हराने के लिए बस एक प्लेट करेले की सब्जी रख देगा। तू तो वहीं ढेर हो जाएगा। दादी, आप हमेशा मजाक उड़ाते हो। मैं सच में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। वो देखो, पड़ोस वाला बंटी, उसके पापा ने उसे महंगा वाला गेमिंग फोन दिलाया है। वो कह रहा था कि पैसा ही सब कुछ है। क्या वो गलत कह रहा है? बेटा, पैसा जूतों की तरह होता है। अगर पाँव में हो तो सफ़र आसान हो जाता है, लेकिन अगर सर पर चढ़ जाए तो इंसान रास्ता भटक जाता है। बंटी के पास फ़ोन है, लेकिन क्या उसके पास वो सुकून है जो तुम्हें मेरी गोद में बैठकर मिलता है? चीकू एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। वो हमेशा परेशान रहता था कि कोई उसका धन ना चुरा ले। एक दिन वो एक फकीर के पास फकीर के पास क्यों? क्या उनके पास कोई जरूरी चड़ी थी? गया। नहीं बेटा, उनके पास संतोष था। फकीर ने उस व्यापारी से कहा, अपनी तिजोरी की चाबी को भूलकर आज दिन भर में किसी ऐसे इंसान की मदद करो जिसे तुम बिल्कुल नहीं जानते। फिर क्या हुआ? उसने किसी को पैसे दिए? सिर्फ पैसे नहीं दिए। उस व्यापारी ने देखा एक बुढ़ी माँ सड़क पार नहीं कर पा रही थी। उसने उनका हाथ पकड़कर रास्ता पार करवाया। फिर एक छोटे बच्चे को, जिसकी पतंग फट गई थी, अपनी तरफ से एक नई पतंग दिलाई। शाम को जब वो घर लौटा
तो उसे इतनी गहरी नींद आई जो उसे पिछले 10 सालों में नहीं आई थी। सिर्फ मदद करने से नींद आ गई, बिना किसी टैबलेट के? हाँ, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारे दिमाग से चिंता निकल जाती है और खुशी भर जाती है। असली मोटिवेशन यही है कि हम किसी के काम आ सकें। अरे कहाँ जा रहा है? कहानी तो सुन ले। दादी, मैं अभी चेक करने जा रहा हूँ। ये एप्पल मैं बाहर बैठे उस छोटे पिल्ले को खिलाऊंगा। देखते हैं मुझे नींद आती है या नहीं। पागल बच्चा, एप्पल कुत्ते को नहीं खुद खा ले। कुत्ते को रोटी देना। लेकिन तेरी नीयत अच्छी है, यही बड़ी बात है। वो व्यापारी जब फकीर के पास गया तो फकीर ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इसे भर कर लाओ। व्यापारी ने उसमें सोने के सिक्के डाल दिए, पर कटोरा खाली ही रहा। के क्या वो कटोरा जरूरी था या उसमें कोई चेर था? उसने हीरे जवाहरात डाले, कटोरा फिर भी खाली। वो कटोरा इंसान के लल्लच जैसा था चीकू। लल्लच का कटोरा कभी नहीं भरता, चाहे तुम पूरी दुनिया की दौलत उसमें डाल दो। फकीर ने मुस्कुराकर उसमें एक गरीब बच्चे के आंसू पोंछकर थोड़ा सा धन्यवाद डाला और वो कटोरा तुरंत भर गया। वाओ, मतलब एक थैंक यू सोने से भी भरी है। हाँ बेटा, जब तुम किसी की मदद करते हो और वो दिल से तुम्हें दुआ देता है तो वो ताकत तुम्हारी सेहत और खुशी दोनों को बढ़ा देती है। व्यापारी ने उस दिन समझा कि तिजोरी भरना आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना ही असली कमाई है। दादी, लेकिन आजकल तो सब लोग एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में हैं। अगर मैं रुककर किसी की मदद करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा ना? बेटा, रेस में वो पीछे रहता है जो गिर जाता है, लेकिन जो दूसरे को गिरने से बचाने के लिए रुकता है वो खुदा की नज़र में विनर होता है। याद रखना, सूरज अकेला चमकता है पर पूरी दुनिया को रोशनी देता है। क्या सूरज ने कभी चंद से कहा कि मैं तुमसे बना? नहीं दादी, वो तो चुपचाप अपना काम करता है। बस वही तुम्हें बनना है। तुम्हारा काम बोलना चाहिए, तुम्हारी जुबान नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे, लोग ये याद नहीं रखेंगे कि तुम्हारे पास कौन सी कार थी। वो ये याद रखेंगे कि तुमने उनके बुरे वक्त में उनका साथ कैसे दिया था। दादी, आप तो बिल्कुल गूगल से भी ज्यादा स्मार्ट हो। अब समझ आया कि असली मोटिवेशन बाहर के खिलौनों में नहीं, हमारे अंदर की अच्छाई में है। हमेशा याद रखना, जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाओ, अपने पैर जमीन पर रखना। जो झुकता है वही फल पाता है। दूसरों की इज्जत करना और उनकी मदद करना ही तुम्हारी असली सुपर पावर बनेगी। आई प्रॉमिस दादी, अब से मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचूंगा। और हाँ, आपकी चाय भी मैं ही बनाऊंगा, बस थोड़ी चीनी ज्यादा डाल दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी और दादी की ये बातें? अगर आपको भी लगता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना और कमेंट में बताना कि आपने आज किसकी मदद की। सही कहा चीकू ने। दोस्तों, हर दिन एक मौका होता है कुछ अच्छा करने का। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम ऐसी ही प्यारी कहानियां लाते रहें।
अगली बार तक खुश रहिए और खुशियां बांटिए। अलविदा।